तो देखिए तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहला वोट सुबह 10 बजे कास्ट किया गया था और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर सांसद पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, वो भी अपनी तरफ से आज मतदान करेंगे और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए ये प्रक्रिया जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 6 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, उनकी तरफ से भी वोट डाला गया और इससे पहले आपको याद होगा 7 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फिर उसके बाद 21 अगस्त को हमने नामांकन दाखिल होते हुए देखे, नामांकन की जांच हुई और उसके बाद आज जो है कमरा नंबर F101 में जिसे सुनिश्चित किया गया संसद भवन के, और वहीं पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय तय है, जहां पर सभी सांसदों की तरफ से मतदान किया जाएगा। सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान जिसे कहते हैं, सीक्रेट बैलेट के जरिए उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो रही है और यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली सिस्टम होता है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, जहां पर सांसद अपनी प्राथमिकता का क्रम तय करते हैं, यानी प्रायोरिटी वाइज वरीयता के हिसाब से नंबर 1, 2, 3 उनकी चॉइसेस क्या है, विकल्प क्या है, उसके हिसाब से ये वोट प्रक्रिया आगे बढ़ती है और शाम 5 बजे के बाद काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी 6 बजे से, और फिर उसके बाद आज ही शाम को परिणाम भी घोषित हो जाएगा और माना यह जा रहा है कि आज शाम तक ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा देश का उपराष्ट्रपति। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान प्रक्रिया इस वक्त जारी है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आदिति भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आदिति, आपसे क्विक अपडेट लेते हुए फिर उसके बाद मेहमानों की तरफ जाऊंगी। अब प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं, जाहिर है आज उनके दौरे भी हैं, पंजाब और हिमाचल का दौरा, और बाकी सांसद लगातार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तरीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जो प्रोटोकॉल है उसके साथ और जैसा समझाया गया है उसके साथ, और सभी को बार बार बताया जा रहा है कि आपको सिग्नेचर कहाँ करना है, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आज लड़ाई सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की है। देखिए, सबसे जैसा मैंने कहा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव में कोई बहुत ज्यादा रोचक बातें होती नहीं है। जो सबसे अस्थिर सरकारें रही हैं आज से पहले भी, देवेगौड़ा की सरकार जो सबसे अस्थिर सरकार मानी जाती थी, उसमें भी उपराष्ट्रपति का जो प्रत्याशी था वो सरकार का ही जीता था। इसलिए इसमें कोई जीत और हार की बात है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाम को 6 बजे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये पूरे देश को पता है कि सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे। यहाँ पर केवल और केवल मैसेजिंग है शक्ति प्रदर्शन का, कि जो पूरा संसद सत्र नहीं चलाने दिया इंडिया गठबंधन ने, जो आरोप एनडीए लगाता है, सरकार लगाती है, जो ताकत की बात होती है, जो एकजुटता की बात होती है, आज यहाँ पर पूरा साफ हो जाएगा कि कौन एकजुट है। उसी की तैयारी है। बीआरएस, बीजेडी और अकाली ने वोट करने से मना कर दिया है। अब ये किसके लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज तो ये है कि इससे फायदा एनडीए को होगा। जिस फासले का जिक्र है कि चुनाव तो हम जीतेंगे लेकिन फासला बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी मैसेज है कि वो वोट कर सकते थे सरकार के पक्ष में पर नहीं किया। ये भी कहीं ना कहीं दूरगामी एक तस्वीर की तरह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज 74% से कहीं दूर जाना है, जिससे वो सवाल है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और तमाम बातों को लेकर वो वैसे ही गौण हो चुका है। आज के वोटिंग के बाद और गौण हो जाएगा। यही तैयारी है शक्ति प्रदर्शन को लेकर। में क्यों है? क्योंकि अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया, ये कहा कि हम जीतेंगे, हमारे पास संख्या ज्यादा होगी। फिर उसके बाद अभी मैं इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को भी सुन रही थी, प्रत्याशी को भी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि मैं क्रॉस वोटिंग की बात नहीं करता, लेकिन मैं अंतरात्मा को जगाने के लिए आया हूं और मेरी जीत सुनिश्चित है। तो ये क्रॉस वोटिंग पर इतनी डिपेंडेंसी सब जानते हुए भी कांग्रेस या फिर विपक्ष को आखिर क्यों है, इंडिया अलायंस को क्यों है? कल जब मॉक टेस्ट हो रहा था तो मैं विपक्षी सांसदों से मिल रही थी, तो वो कह रहे थे कि यार वीकेंड है, ठीक है, मॉक टेस्ट करना जरूरी है, सबको पता है कि कौन जीतेगा, वो खुद मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही तो बात है, जब हम बयानबाजी करते हैं, जब हम पता है कि मेरा प्रत्याशी हारेगा, विधानसभा चुनाव में भी तब भी कहते हैं कि जीत हमारी होगी, पता है कि हम सरकार से बाहर जा रहे हैं, फिर भी कहते हैं दोबारा सरकार में आएंगे, तो ये केवल और केवल एक राजनीतिक बयान की तरह है। आप इसको उस लिहाज से समझे कि एक माहौल बनाने की बात है। सबको पता है कि हमें वॉकओवर नहीं देना था,
सबको पता है कि हमें देश में मैसेज देना था कि विपक्ष मजबूत है, पता है कि विपक्ष सरकार के सामने हर मुद्दे पर खड़ा होता है, सिर्फ यही मैसेज है। हाँ, सवाल यही है कि कितने आप एब्सटेन करा पाए या कितना एनडीए क्रॉस वोट करा पाए, कितनी बड़ी जीत दर्ज करा पाए या कितना फासला कम करा पाए, बस फासला बढ़ा पाए, यही है। और इंडिया गठबंधन के लिए भी है कि हम कितना फासला कम रखें जीत का। भले ही हम हारेंगे पर ये कह सकें कि अरे फासला बहुत कम था, यानी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, क्योंकि ये सारी गणित, सारा परसेप्शन, सारा मैसेज घूम फिर कर जाने वाला है बिहार की रणभूमि में, क्योंकि बिहार की रणभूमि पहले कह दिया कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसा रोचक होता नहीं है, तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जब तक बयानबाजी नहीं होगी तो हम पत्रकारों के लिए भी कुछ रोचक बना रहना चाहिए, तो शायद रोचक स्टेटमेंट से बिल्कुल निकलकर सामने आएगा। तो जाहिर है कि इस पर चर्चा करने में भी मजे आते रहेंगे और बहुत सारे एंगल्स होते हैं डिस्कशन के लिए। अदिति, मैं लौटती हूँ आपके पास। ज़ेबा खान जी, आपके पास आते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैं सुन रही थी किस तरीके से आस लगी हुई है, क्रॉस वोटिंग को लेकर आप लोग आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आप भी जानते हैं कि जीत किसकी होने वाली है, तो फिर किस मैसेजिंग की कोशिश विपक्ष की तरफ से, एनडीए अलायंस की तरफ से? कोशिश नहीं की जा रही है, क्रॉस वोटिंग होगी और ये हमारा विश्वास है। कैसे और ये विश्वास ऐसे ही नहीं होता है। आप देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के छोटे से चुनाव में राजीव प्रताप रूडी जी जीतते हैं और अमित शाह के जो कैंडिडेट थे वहां पर उनकी हार होती है। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम जगदीप धनखड़ जी के लिए बात कर रहे हैं, उनके फेवर में बात कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग होगी, ये विश्वास कैसे है विपक्ष को, मैं ये जानना चाहती हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे और हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस पार्टी में थे तो कितने सारे एलिगेशन लगाए जाते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा पर कितने सारे केस थे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं उसके वॉशिंग मशीन में धुल कर निकल जाते हैं। जी, मतलब आप ये कह रही हैं आपकी मजबूती सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वोटिंग ही है, और आपके कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी कह रहे हैं कि मैं क्रॉस वोटिंग क्या है इस पर जाना ही नहीं चाहता। अपना इतिहास और अपने ज़ेबा जी सुन रही हैं आप? देख लेना चाहिए। ज़ेबा जी सुन रही हैं? ज़ेबा जी, मैं कह रही हूँ सुदर्शन रेड्डी साहब खुद कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, और आप लोग उसी के आस पर हैं। क्रॉस वोटिंग होगी, ये कौन सा भरोसा और कैसे है, मतलब कहां से आपको ये गुप्त वोटिंग के दौरान गुप्त जानकारी मिल रही है, मुझे ये भी बता दीजिए। नहीं, हमारे कैंडिडेट एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे चरित्र वाले हैं। आप भी अच्छी हैं, मैं ये मानती हूँ। आप भी अच्छी हैं, मैं भी ये मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगा सुनकर के कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आपको अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे सारे प्रवक्ता बहुत पसंद है ज़ेबा जी। नहीं, थैंक यू सो मच कि हम कांग्रेस से जो आते हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। ये भी एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, आप मानिए या नहीं मानिए, ये भी एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। हमें पूरा आशा और विश्वास है कि उपराष्ट्रपति के हमारे जो कैंडिडेट है और वो जीतेंगे, और उनका एक अच्छा इतिहास रहा है, अच्छे व्यक्ति हैं। और क्रॉस वोटिंग होगी। आपको पता होगा कि ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, कितनी नाराजगी है, आपस में कितना खींचातानी चल रहा है। अलग की बात है कि ये सामने आने नहीं दिया जाता, इसे दबा दिया जाता है, लेकिन आप मीडिया में हैं, आप एंकर हैं, तो आपको भी पता होगा कि इनका आपस में कितने खराब रिश्ते हैं और किस तरह खींचतान के चला जा रहा है। मुझे तो ये पता है कि राजनीति में नैरेटिव का खेल सबसे बड़ा होता है मैम। फैक्ट्स लेट्स कीप देम असाइड। नैरेटिव जो जितना ज्यादा मजबूती से बिल्ट अप कर सके, बिल्कुल नैरेटिव जितना मजबूती से जो बिल्ड कर सके, जो उस नैरेटिव को एस्टैब्लिश कर सके, अब असली खेल तो सारा का सारा वही होता है। रत्नाकर जी, आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ आज के चुनाव में, लेकिन बार बार कांग्रेस घूम फिर के जगदीप धनखड़ जी की तरफ जा रही हैं, जिसको लेकर अमित शाह की तरफ से साफ कर दिया गया था कि स्वास्थ्य हवाले से इस्तीफा दिया, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। रत्नाकर जी। जी पूर्णिमा जी, देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे। पहली चीज की ये कि अभी आपके टीवी चैनल पे पी सुदर्शन रेड्डी जी आकर कह रहे थे कि मैं उनकी आत्मा को, अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो मत देने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई, देशवासियों के अंतरात्मा को झकझोर देने वाला फोटो तो उस समय आया जब एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश
एक सजा याफ्ता चारा चोर से जाते हैं, मिलते हैं और वोट की अपील करते हैं, तो देशवासियों की अंतरात्मा को तो झकझोर तभी दिया। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, अभी जेबा जी कह रही थी कि विचारधारा की लड़ाई है। अब विचारधारा की अगर लड़ाई है तो जेबा जी के इंडी गठबंधन उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है जो व्यक्ति, आपको मालूम होगा कि सलवा जुडूम आंदोलन जो हुआ था वो नक्सलवादियों के खिलाफ हुआ था। उस आंदोलन के खिलाफ फैसला देने का, उस आंदोलन के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम जब सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए इन्होंने किया था, और जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में हत्याएं हुई, नक्सलवादियों ने मारा। तो ये सबको विदित है कि इस तरह से विवादित फैसला किसने दिया था और जिसकी वजह से सैकड़ों लोग नक्सलवादियों की बलि चढ़ गए। तो ये विचारधारा है इनकी। ऐसे लोगों को इन्होंने कैंडिडेट बनाया जो विवादित फैसला दिया है, जिसमें देश की जनता को नुकसान उठाना पड़ा। पहुंच जाते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा पूर्णिमा जी, देखिए 2022 में भी हमने प्रचंड वोट से जीत हासिल किया था। 2022 में भी एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल किया था। वही इतिहास जो है आज भी दोहराने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा शाम 6 बजे जब निर्णय आएगा, उस समय देखिएगा किस तरह बड़ा और भारी मतों से, भारी अंतर से हम जीतने वाले हैं। जेबा जी लाख इधर कुछ भी करें, लेकिन मैं पूर्णिमा जी बोलूंगा, मैच वन साइडेड है। इनका कितना भी ये कुछ भी कर लें, ठीक है, वो वन साइडेड नंबर गेम के लिहाज से हो सकता है। संख्या बल हमको दिया है और उस संख्या बल के आधार पर नहीं देना है, ये विपक्ष की तैयारी। उपराष्ट्रपति जो है और उस लिहाज से उनका प्रत्याशी भी मैदान में है, सब वोट कास्ट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, जीतने से मतलब है, मात्र आप लोगों का लक्ष्य है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है, चाहे छल से या बल से चुनाव जीतना। अगर ये बल तो जनता ने दिया है ना जेबा जी, जीतते हैं तो इनको झूठ लगता है। तो ऐसा जेबा जी, ये बल जनता ने दिया है चुनाव जिताकर ये बल जनता ने दिया है। जैसे कुछ राज्यों में आपकी सरकार बनी, आपको बल मिला है, 99 सीट आपकी आई लोकसभा चुनावों में, वो बल भी जनता ने आपको दिया है। वैसे ही इनके पास जो बल है वो भी जनता ने दिया है। तो लोकतंत्र में जनता के फैसले की जो सबसे ऊपर जगह होती है ना जेबा जी, उसका सम्मान तो रखना ही चाहिए, कम से कम उसका सम्मान कम से कम रखना चाहिए। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रखना है, आती हूँ जेबा जी, इसके बाद आती हूँ। टू बी कंटिन्यूड जेबा जी, जारी रखेंगे इसको। ठीक है जेबा जी, जारी रखेंगे इसको। आदिति भी मुझे लगता है कि आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चन लेना चाहती है।